Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 9th, we are going to study a new poem which is Wind. And the writer of the poem is Subramanya Bharti. Okay, let's see. What is actually, you have seen this title Wind. What do you understand by wind? Obviously wind is softly moving, blowing breeze, है ना, एयर, उसी को हम विंड बोलते हैं, विच स्पीड, जो स्पीड के साथ जा रही है, आ रही है. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? हम इसके साथ फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें इस पोर्शन के अंदर देना होगा कि जो विंड्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ में हम इसके फ्रेंड्स क्यों नहीं बन सकते? वाई वी कैन नॉट बी इट्स फ्रेंड? हैं, बताओ, हमें इसके फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते? देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट कि हम इसके फ्रेंड्स नहीं बन सकते. बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन नॉट बी विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो पोएट यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं थ्रू दिस पोएम विंड? लेट्स सी एंड फाइंड इट आउट. चलिए पढ़ते हैं हमारी पोएम को. विंड कम सॉफ्टली. पोएट कह रहा है यहाँ पर, जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि विंड जो है उसे वो बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं. कि निमंत्रण क्या देना, विंड तो जैसे भी आएगी, बट वो उसको ऐसा बोल रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, कि जब विंड आती है तो उसको कहते हैं कि तुम सॉफ्टली आया करो, ठीक है ना, ऐसे तेज़ मत आओ. विंड आओ तो सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. ठीक है, तो पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, विंड को कहते हैं, पोएट जो है वो विंड से कह रही है कि पोएट कहना चाह रही है कि तुम जो विंड है वो उसे क्या करना चाहिए? बहुत ही सॉफ्टली आना चाहिए, बहुत ही स्लोली आना चाहिए, ठीक है. एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो के जो पेन्स है, शटर्स है, उनको तोड़ो मत, उनको ब्रेक मत करो, ठीक है. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और डोंट स्कैटर द पेपर्स का मतलब जब तेज़ हवा आएगी, जब तेज़ हवाएं चलेगी तो पेपर्स अगर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? स्कैटर, बिखर जाएंगे, सब जगह फैल जाएंगे, ठीक है. वो पूरा जगह पर यहाँ पर बिखर जाएगा. तो पोएट ऐसा कहता है उसको. एंड पोएट ये साथ में ये भी कहता है, अगर तुम और ज़्यादा तेज़ आओगी, जैसे कि अगर स्पीड और विंड के अंदर थोड़ी, हवा के अंदर थोड़ी तेज़ी हुई, कहने का मतलब कि अगर थोड़ी ज़्यादा ही वो उसमें प्रेशर हुआ, हवा के अंदर फोर्स हुआ, तो क्या हो जाएगा? जो बुक्स है सेल्फ के ऊपर, जो बुक्स रखी हुई होती है सेल्फ के ऊपर, वो सारी की सारी क्या आ जाएगी? गिर जाएगी. और विंड फिर उसको कहती भी है, दिखाती भी है, और सामने से ये भी कहती है, उस पोएट कहता है कि विंड को पोएट कहता है कि देखो तुमने ये क्या कर दिया, ये जो बुक्स थी तुमने उनको क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया. यानी पोएट यहाँ पर कहता है कि जो विंड है वो अगर तेज़ी से आती है तो डिस्ट्रक्शन भी लाती है साथ में. यहाँ पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं एक ह्यूमन फेज़ को, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो सॉफ्ट विंड होती है, जो सॉफ्टली मूविंग विंड होती है, उसको उसने कंपेयर किया है विद चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ उन्होंने उसको कंपेयर किया है. बोला कि जब मासूम इनोसेंट बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके से ठंडी हवाओं की तरह हमें लगते हैं, जो धीरे धीरे खेलते हैं, कूदते हैं, आवाज़ें करते हैं. लेकिन यही बच्चे जो है जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं तो ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि दे आर जस्ट पावरफुल, दे बिकम पावरफुल सडनली, दे बिकम स्ट्रॉन्गर. तो जिस तरीके से अगर स्लोली और सॉफ्टली, कामली विंड अगर एंटर कर रही है तो दैट मीन्स दैट विंड इज़ कंपेयर्ड विद अ स्मॉल लिटिल किड, ठीक है ना, जो अपने छोटे छोटे पैरों से, टोज से अंदर घर में आ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है. लेकिन जब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो स्ट्रॉन्ग होती जाती है तो डिस्ट्रक्शन करने, ये पेपर थ्रो करना, विंडोज़ को तोड़ देना, एंड थ्रोइंग बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है उस विंड की, विंड यानी उस ह्यूमन बीइंग की. क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एज में हो जाता है, उसको उम्र दराज हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है, टीनेजर बन जाता है, तो उसमें ताकत आ जाती है, उसके शरीर के अंदर बहुत, बॉडी के अंदर पावर होती है उस वजह से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकेंड्स. जी हाँ, विंड के यहाँ पर पोएट कहता है विंड को कि तुम क्या करती हो? टोर द पेपर,
तोड़ यानी फाड़ना, तुम क्या करती हो, पेपर्स को फाड़ देती हो, ठीक है। और साथ में वापस बरसात तेज़ी से जो है रेन, यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुम रेन भी बहुत तेज़ी से वापस ले आई हो साथ में। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, यू आर वेरी क्लेवर, चालाक, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, क्या होता है कि तुम क्या करती हो कि बहुत ज़्यादा चालाक हो। विंड को बहुत ज़्यादा क्लेवर बताया जा रहा है, विंड को कहा जा रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर टू पोक फन एट वीकलिंग्स, जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर तुम्हारा राज चलता है। तुम क्या करती हो, जो कमज़ोर तुम्हारे सामने होता है, जो वीक व्यक्ति होता है, वीक लोग जो होते हैं उनको तोड़ देती हो, उनको गिरा देती हो, चाहे वो वीक पेड़ हो, वीक घर हो, वीक चीज़ें हो, कुछ भी वीक क्यों ना हो, उनको गिरा देता है, उनको तोड़ दिया जाता है। विंड जो है वो क्या करती है, जितने भी वीक कमज़ोर किस्म के जो लोग होते हैं उनको तोड़ देती है, गिरा देती है, उनको हरा देती है, ठीक है ना। और जो स्ट्रॉन्ग है उसके सामने ऑब्वियसली सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे और कोई सर्वाइव नहीं करने वाला है, चाहे वो इस वर्ल्ड के अंदर हो, चाहे वो विंड के थ्रू चल रहा हो। नेक्स्ट, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड एंड क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। जो कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, जिन लोगों के अंदर वीकनेस है, ठीक है ना, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, या जो डरपोक किस्म के होते हैं, कावर्ड किस्म के जो लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर होता है किसी ना किसी चीज़ का। वो लोग जो होते हैं, जो अपने आई हुई ट्रेजिडीज़, चाहे ट्रेजिडीज़ हो कुछ भी, चाहे कोई भी दूसरी मुसीबत हो, ठीक है ना, उन सब चीज़ों से क्या करते हैं, जो दूर भागते हैं, ठीक है ना, जिनमें हिम्मत नहीं होती है सामना करने का, वो लोग जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो क्रम्बल हो जाते हैं। अगर कमज़ोर घर होगा जिसमें हिम्मत नहीं है ऐसी ठंड तेज़ हवाओं का सामना करने की, तो वो क्रम्बल होकर गिर जाएगा। अगर दरवाजे कमज़ोर होंगे तो वो गिर जाएंगे, है ना। उस तरीके से ही वुड वगैरह सब, बॉडीज़ वगैरह, लाइव्स वगैरह को भी कंपेयर किया गया। बोला है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू फेस द ऑडिटीज़ इन योर लाइफ, कि अगर आपके लाइफ के अंदर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, एंड यू आर नॉट हैविंग अ गुड टाइम, इफ़ यू आर हैविंग अ बैड टाइम and you are not strong to handle that thing, then you won't be able to live for a longer life, then you won't be doing anything in your life। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती थी ज़िंदगी के अंदर अपने एक ह्यूमन बीइंग के, अगर वो स्ट्रांगली उन ऑडिटीज़ को फेस करता है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, तो वो क्या कर सकता है, जीत सकता है, क्रम्बल नहीं करेगा। और वो वीक रहेगा, वो नहीं कर पाएगा, तो वो क्रम्बल हो जाएगा, गिर जाएगा। The wind god winnows and crushes them all. We won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Yes. अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कर रहा है, पोएट यहाँ पर जो विंड है उसे विंड गॉड के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं। क्या होता है कि जैसे वीट होती है, गेहूं जो होता है हम लोग, ठीक है ना, तो गेहूं को जब साफ़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो हवा के अंदर विनोइंग करते हैं, छजल, वो एक बड़ा सा छजला होता है, उसके अंदर गेहूं डालकर जब विनोइंग की जाती है, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी गेहूं होता है, जो स्ट्रॉन्ग फर्म डिटरमाइंड जो गेहूं होते हैं, वो ढेर हो जाता है, नीचे एकदम उनका ढेर बन जाता है, और जो सैफ कचरा जो होता है उसके अंदर जो वो सारा उड़ जाता है, ठीक है, उधर से साथ में हवा के अंदर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो कंपैरिजन मेड किया है पोएट ने, वो ये कंपैरिजन किया है कि विंड को गॉड, विंड गॉड से कंपेयर किया। बोला कि विंड गॉड जो है वो क्या करते हैं, विनो करते हैं, विंड गॉड भी विनोइंग करते हैं। और विनोइंग कैसे करते हैं विंड गॉड, कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, जिन लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन है, जो लोग ब्रेव हैं, वो लोग तो क्या करेंगे, टिके हुए रहेंगे अपनी जगह पर, ठीक है ना, वो आसानी से हटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं। और जब वो अपने पोजीशन पर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, विंड उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है। जब विंड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तो इट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टैंड अगेंस्ट द विंड। लेकिन जो कमज़ोर लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, उड़ के दूर चले जाएंगे, क्रम्बल, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो
इसीलिए पोएट भी क्या करता है, विंड गॉड को विनोइंग के प्रोसेस से कमज़ोर लोगों को हटाने का, और जो लोग फिट फाइन हैं, जो लोग कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर कुछ, जिन लोगों के अंदर क्षमताएं हैं, जिन लोगों को क्या कहते हैं, जीतने की, डिटर्मिनेशन की एक दृढ़ इच्छा होती है जिसके अंदर, उन लोगों के लिए बोला गया है कि वो लोग जो है कंटिन्यूस एक जगह पर ही अपने स्थिरता से, उनके जो स्टेड फास्ट रहेंगे, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे, वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं और बाकी निकल जाता है कचरा जो भी है, जो भी बेकार है, जो कमज़ोर हैं, जो वीकलिंग्स हैं, वो वीकलिंग्स हट जाते हैं, वहाँ से निकल पड़ते हैं। The wind god winnows and crushes them all, and we want so come let's build strong homes। अब पोएट जो है वो यहाँ पर कहना चाह रहा है, चलो आओ स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो, जो फाउंडेशन जिनका स्ट्रॉन्ग हो, जो डिटरमाइंड हो अपने काम के लिए, जो बहुत स्ट्रांगली अपने काम को करते हो, जो वहाँ पर पोजीशन से खड़े रहते हो, वैसे घर बनाते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो कहते हैं लेट जॉइन द डोर फर्मली, डोर्स को इस तरीके से फर्मली जोड़ के रखते हैं, इस तरीके से मजबूती से हम लोग एक दूसरे के साथ स्थिर रहते हैं कि कुछ भी चीज़ हमें तोड़ ना सके, हटा ना सके। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अब जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर पोएट कहता है कि अगर आप व्यक्ति अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले, अगर पर्सन अपने आप को डिटरमाइंड बना ले किसी चीज़ के लिए, और जो ऑडिटीज़ है उनको फेस करना सीख जाए लाइफ के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। यस, अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पोएट जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल ऑल द ऑडिटीज़ इन योर लाइफ, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप स्ट्रांगली उनको फेस करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है ना, आप उन चीज़ों को फेस करते हो, ना कि उनसे घबरा के, डर के और दुबक जाते हो, लेकिन उनके सामने डट कर खड़े रहते हो, उन चीज़ों को हराने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, विंड भी तुम्हारा क्या बन जाता है, फ्रेंड बन जाते हैं। इस तरीके से हम विंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो हम चाहेंगे कैसे, हम तभी चाह पाएंगे जब हम लोग अपने हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। When we are able to do all the things what we face in life, प्रॉब्लम्स उनको अच्छे से कर पाएंगे, तो ही हम लोग स्ट्रॉन्ग इनफ हो पाएंगे। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी कि हम लोग किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन सकें। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को सबको? यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ के अंदर आपको मिलती है, उनको फेस करने की जो हिम्मत होती है, वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है ना। और इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ के अंदर आने वाली मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे और हर तरीके से आप उनके सामने खड़े रहेंगे डट के, तो क्या होगा, विंड अपने आप, जो विंड है यानी जो प्रॉब्लम्स है, वो आपके सामने बहुत छोटी सी हो जाएगी, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको, और इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग। अब वो कहता है कि विंड जो है फ्रेंड की तरह काम करती है, जो कमज़ोर होते हैं उनको उड़ा देती है, जो कमज़ोर आग होती है, जो बहुत लाइट फायर होती है, उसको विंड बुझा देती है। वीक फायर को विंड हमेशा क्या करती है, ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो तो उसको भी विंड क्या करती है, रोर करवाती है, फ्लरिश करती है और बढ़ाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से है, जैसे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना, आप अपने किसी भी चीज़ में डिटरमाइंड होंगे, ठीक है, आप ब्रेवफुल हैं, आप यू हैव करेज इन योर सेल्फ, तो क्या होगा, विंड आपको जो है मदद करेंगे, गॉड आपको जो है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और आगे, और जो प्रॉब्लम्स आएगी, जो मुसीबत आएगी, वो और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ना कि कमज़ोर बनाएगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। विंड की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इसे हर रोज़ क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। तो आप लोगों को शायद अच्छे से ही पूरी पोयम समझ में आई होगी, समझ में बैठे होगा दिमाग के अंदर कि किस तरीके से विंड के बारे में क्या बात की गई है। तो विंड जो है बहुत स्ट्रांगली हम लोग विंड को क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं विंड की। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग होंगे वैसा ही हमारा आसपास का क्षेत्र होगा, आसपास की चीज़ें होंगी। अगर हम लोग डिटरमाइंड हैं हमारे काम के प्रति, हम लोग करेजियस हैं,
तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों के अंदर ही वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो हमारे लिए अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फेस योर प्रॉब्लम्स विथ ओपन हार्ट, वेलकम ऑल द प्रॉब्लम्स विथ ओपन हार्ट एंड make them weak, and unless you become yourself weak. So I hope you have got through this poem. Once again read it at your home and try to give the answers of these questions. Until then, thank you, have a good day, take care.